नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत है शिव जी को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं। आप सब जानते हैं कि शिव जी को त्रिपुरारी नाम से जाना जाता है, परंतु उन्हें त्रिपुरारी क्यों कहते हैं, आइए आज के प्रसंग में हम इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। जब स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के 3 वीर पुत्रों ने, जिनका नाम ताराक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्ष था, देवताओं से बदला लेने का विचार किया। इसके लिए उन तीनों ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम बूढ़े ना हों, हम कभी रोगी ना हों एवं हमें कभी भी मृत्यु प्राप्त ना हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर उन्होंने कहा कि आप हमें 3 पुर अर्थात 3 नगर बसा करके दें, जिनमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों और कोई भी देवता उसमें प्रवेश ना कर सके और हमें जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, पर उसमें शिव जी के अलावा और कोई देवता नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ताराक्ष के लिए स्वर्ग में सोने का एक पुर बना दिया, जिसमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। कमलाक्ष के लिए एक चांदी का पुर का निर्माण किया गया, जो कि आकाश में स्थित था, और विद्युन्माली के लिए लोहे के पुर का निर्माण किया, जो कि धरती पर स्थित था। तीनों पुरों के प्राप्त होते ही तीनों भाइयों ने अपने अपने पुरों में भ्रमण करते हुए स्वर्ग, आकाश एवं धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देखकर सभी देवताओं ने उनसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी, परंतु वे घोर युद्ध करने के पश्चात भी उन तीनों भाइयों को जीत नहीं पाए। तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप इन तीनों भाइयों का वध करें। तब विष्णु जी भी आए और उन्होंने भी इन तीनों पुरों से भयानक युद्ध किया, परंतु वह भी ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह तीनों केवल शिव जी के द्वारा ही मर सकते हैं। यह सुनकर के सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव के पास आए और उन्हें तीनों भाइयों का तीनों पुरों के द्वारा अत्याचार करने का समाचार सुनाया एवं उन्हें कहा कि सभी देवता बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं और तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है, अतः आप इसका कुछ उपाय करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उनको अभय दान देते हुए तीनों पुरों का नाश करने का आश्वासन दिया। जैसे ही शिव जी ने तीनों पुरों के विनाश के लिए तत्पर हुए, विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें तीनों लोकों को उठाने की क्षमता थी। ब्रह्मा जी स्वयं उस रथ को चला रहे थे। शिव जी अब उस रथ पर बैठकर उन पुरों के नज़दीक पहुंच गए और उससे पहले गणेश वंदना की, ताकि सारे विघ्न दूर हों। तत्पश्चात शिव जी ने तीनों पुरों में तीनों भाइयों के साथ भयानक युद्ध किया। अंत में शिव जी ने एक ऐसा तीर छोड़ा जिसमें से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। उस तीर ने अपने प्रकाश के द्वारा तीनों लोकों का अपनी भड़कती हुई ज्वाला के साथ नाश कर दिया, जिसमें तीनों भाई भी जल करके राख हो गए। सभी देवताओं ने चैन की सांस ली और शिव जी की वंदना की और
शिवजी को त्रिपुरारी नाम से पुकारा, अर्थात तीनों पुरों के शत्रु के नाम से उन्हें संबोधित किया। उसी दिन से शिवजी का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान शिवजी की जय। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। नमस्कार, धन्यवाद। बोलो भगवान शंकर की जय।